दिखाई दे रहे इस स्तंभ की आकृति पर स्वास्तिक ओम सूर्य के चिन्ह उकेरे हैं, जिससे उनकी धर्म के प्रति आस्था का अंदाजा लगता है। जयदेव निसंदेह कत्यूरी शासक के शासनकाल की ओर इशारा करता है। ये तराजू इस बात का प्रतीक है कि यह किला न्याय का दरबार था, जहां न्याय के लिए सभाएं हुआ करती थी। जैसे कि मान्यता है नरसिंह देवता खंबे से अवतरित हुए थे, ये खंबा उसी का प्रतीक बताया जाता है। खंबे के साथ ही मंदिर की तरह की संरचना है, जिस पर भगवान विष्णु की पत्थर की प्राचीन शैली में बनी मूर्ति है। नरसिंह भगवान विष्णु का ही रूप माने जाते हैं। ये मचान की तरह की संरचना है, जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। इसको स्वर्ग सीढ़ी के नाम से जाना जाता है। ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया लगता है, ताकि यहाँ से चारों तरफ निगरानी रखी जा सके। ये 108 शिवलिंग हैं, जो कि बाद में रखे गए थे। यहाँ रखे अवशेषों से पता चलता है कि शिव कत्यूरों के आराध्य थे। यहाँ नंदी बने हुए हैं। जानकारों का कहना है कि कुछ न कुछ प्रतीकात्मक रूप में था, उसी को बाद में रिनोवेट कर ये नया रूप दिया गया। ये जिया रानी का मंडप है। महारानी जिया का नाम अमर कथाओं में सम्मान से लिया जाता है। जिया रानी कत्यूरी सम्राट प्रीतमदेव की रानी थी, धामदेव की माँ थी और प्रख्यात लोककथा नायक मालूशाही की दादी थी। पत्थर को काटकर तराशी गई आदिशक्ति लक्ष्मी, ज्ञान की देवी सरस्वती की मूर्तियां कत्यूरी शैली को दर्शाती हैं। प्रांगण में मां सरस्वती का हंस विराजमान है। ये वो सुरंग है जो अब अवशेष के रूप में रह गई है। सुरंग पहाड़ के शिखर से रामगंगा नदी तक पहाड़ खोदकर बनाई गई है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे मंडप के नीचे अंडरग्राउंड राजमहल है, जिसकी खोज नहीं हो पाई है। इसी सुरंग से रानियां रामगंगा नदी में स्नान के लिए जाया करती थी। एक और सुरंग देखने को मिली। कहते हैं यह सुरंग 1.5 किलोमीटर लंबी थी, जो अब सिमट कर कुछ ही मीटर रह गई है। माना जाता है कि कत्यूरी राजाओं ने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन सुरंगों का निर्माण किया होगा। इस पत्थर पर बनी दर्जनों सुराखें और सतह पर लिखे नाम इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इसको दूरबीन की तरह निगरानी करने के लिए प्रयोग में लाया जाता होगा।